स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि अगर आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपका इंग्लिश लिटरेचर मेजर पेपर है या फिर जिन स्टूडेंट्स का ये माइनर पेपर है, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर का लिखित मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। और आज के मॉडल पेपर में मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023-24 का जो न्यू बैच है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उनके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वही क्वेश्चंस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट, जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि मेरे चैनल पर आपको अपने बीए के सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की पूरी वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं, वो भी नोट्स के साथ, ताकि आप लोग पढ़ें और अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर आ सकें। तो बस स्टूडेंट, अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऑल वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आइए देखते हैं आपके आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग ने अभी इंटरमीडिएट का एग्जाम पास किया और आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं अपने बीए के, तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि आपका एग्जाम का जो पेपर होगा उसका कैसा पैटर्न होगा, क्या उसका फॉर्मेट है। तो देखिए, जो आपका पेपर होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, बी एंड सेक्शन सी। जो आपका सेक्शन ए दिया जाता है आपके पेपर में, उसमें आपको दिया जाता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं और आपको 10 प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं और हर एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 वर्ड्स में देना होता है। तो इस तरह आप समझ गए कि ये छोटा छोटा प्रश्न है। और आप तो जानते ही हैं कि छोटा प्रश्न अगर आपने पूरा सही लिख दिया तो 20 मार्क्स आपके बन जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलते हैं। तो 10 क्वेश्चंस का अगर आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मार्क्स आपके एकदम पूरे बन चुके हैं, सिर्फ आपके सेक्शन ए से। देखिए, अब देखिए व्हाट इज प्लॉट। देखिए, प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो जो आपका यूनिट नंबर 2 है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, उसमें प्लॉट है एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी में, तो आप उसको देख लीजिएगा। मैंने यूनिट्स आपकी पूरी कंप्लीट करा दी है। उसके बाद देखिए दूसरा है हु वाज बेहरमैन। देखिए स्टूडेंट, जो आपके सिलेबस में शॉर्ट स्टोरी है द लास्ट लीफ, तो ओ हेनरी की ये स्टोरी है। उसमें एक पेंटर रहता है, बहुत बूढ़ा रहता है, लगभग 60 साल के उम्र का रहता है वो, जिसका नाम बेहरमैन होता है। तो आपको यही लिखना होगा। ये स्टोरी भी मैंने पूरी पढ़ाई है, आप जब इस स्टोरी को पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो स्टोरी भी मैंने करा रखी है। उसके बाद देखिए डिफाइन द टर्म मेमोअर। देखिए, आपके यूनिट नंबर 3 में जो आपका प्रोज डिवाइसेस है उसमें मेमोअर आता है। मेमोअर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए, इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके वेरी शॉर्ट में दिए जाते हैं, तो इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है डिफाइन द टर्म एंटीथेसिस। एंटीथेसिस भी एक प्रोज डिवाइसेस है और आपके सिलेबस में जो यूनिट नंबर 3 है उसमें एंटीथेसिस है, जिसको भी मैंने करा दिया है। उसके बाद देखिए व्हाट इज पर्सनल एस्से। पर्सनल एस्से भी एक प्रोज डिवाइसेस है। मैं आपको बता दूं कि जो आपका प्रोज डिवाइसेस है या एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी है या आपका, यही सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि 50 वर्ड्स में आपको लिखने होंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज रिज्यूम। देखिए, आपके यूनिट नंबर जो 8 है आपके सिलेबस में, उसमें आपका एक टॉपिक है प्रिपेयरिंग रिज्यूम। देखिए, रिज्यूम क्या है स्टूडेंट्स, जब मैंने आपकी यूनिट्स कराई तो उसमें बता रखा है। देखिए, जब भी आपको कहीं जॉब लेनी हो तो आपको क्या देना होता है, आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है या आपका जो भी एक्सपीरियंस है, सारा आपको एक रिज्यूम तैयार करके इंटरव्यू के लिए देना होता है, तो वो आपका रिज्यूम होता है। तो पूछा जाता है व्हाट इज रिज्यूम। उसके बाद पूछा जाता है कि अगर आपसे लॉन्ग में पूछ सकता है कि व्हाट इज रिज्यूम, डिफाइन करिए। उसी के साथ साथ पूछा जाएगा कि हाउ टू प्रिपेयर रिज्यूम, यानी रिज्यूम को किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो मैंने रिज्यूम को प्रिपेयर करके एक रिज्यूम बनाकर दिखाया है। जब आप पूरी यूनिट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर, तो आपको लाइन से अपनी सीरियल वाइज से और यूनिट्स पढ़ने के लिए मिलेंगी। और आप इन सभी टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए, एग्जाम में यही पूछा जाएगा। अगर आपने इन क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो बस आप यूं समझिए कि 90% आने से आपको कोई नहीं रोक सकता।
उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग कौन नहीं जानता। ईमेल स्टूडेंट्स वही ईमेल जो हमारे फोन में होता है, आप लोग भी यूज करते हैं, हर कोई यूज करता है। तो ईमेल राइटिंग से आप क्या समझते हैं, ये भी आपके यूनिट नंबर 8 का एक टॉपिक है। ईमेल राइटिंग मैंने पढ़ा रखा है, इसके जो भी टाइप्स हैं वो भी मैंने पढ़ा रखा है, और अक्सर इसके टाइप को भी एग्जाम में पूछता है। पहले तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए क्योंकि शॉर्ट में ये जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज टोन इन लिटरेचर। देखिए जो टोन है वो भी प्रोज डिवाइसेस है, और प्रोज डिवाइसेस में जितने भी आपके टॉपिक हैं, लगभग 12 से 13 टॉपिक होंगे आपके प्रोज डिवाइसेस में। समझ लीजिए कि प्रोज डिवाइसेस आप एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, कोई ना कोई प्रोज डिवाइसेस जरूर पूछा जाएगा। और मैंने पूरे प्रोज डिवाइसेस को नोट्स के साथ समझाकर बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद अगला है डिफाइन द टर्म नरेटिव टेक्निक। देखिए जो नरेटिव टेक्निक है वो एक एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी है। तो देखिए एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी में 4 होते हैं, एक प्लॉट होता है, कैरेक्टराइजेशन होता है, एक नरेटिव टेक्निक होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। और आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपसे वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा तो एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी का कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा, और यही अगर आपसे लॉन्ग में पूछा जाएगा तो आपको कहा जाएगा कि राइट द एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। तो आपको ये चारों एक्सप्लेन करने होंगे, प्लॉट क्या है, कैरेक्टराइजेशन क्या है, नरेटिव टेक्निक क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, पूरा एक्सप्लेन करना होगा। और मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मैंने आपकी ऑल यूनिट्स कंप्लीट करा दी है। उसके बाद है व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके यूनिट नंबर 8 का पहला टॉपिक है, ये भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो ये 10 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो बस आप यूँ समझ लीजिए कि सेक्शन ए आपका पूरा तैयार हो गया। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं अब आपके पेपर के सेक्शन बी में। आपका जो सेक्शन बी होता है उसमें दिया जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपके पेपर में आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, लेकिन जिनमें से आपको कहा जाता है कि किन्हीं 8 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, यानी 8 क्वेश्चंस में से किसी भी 5 प्रश्नों को लिखिए, और हर एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 वर्ड्स में देना होगा, क्योंकि ये आपके पेपर का शॉर्ट क्वेश्चंस है। देखिए आज की वीडियो में जो बता रही हूँ इसमें 8 क्वेश्चंस आप उनको एकदम रट लीजिएगा। पहला है राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ सर रॉजर। देखिए आपके सिलेबस में एक ऐसे है सर रॉजर एट चर्च, ये मैंने करा दिया है, इससे भी करा दिया है, और इनका कैरेक्टर स्केच भी मैंने करा दिया है पूरा स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि यूनिट्स तो मैंने आपकी पूरी कंप्लीट करा दी है। आप कोई भी टॉपिक कोई भी यूनिट्स खोजेंगे आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, और साथ ही साथ जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे इनके आंसर को भी मैंने कराया है। तो मैं 2 लिंक आपको दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन दोनों वीडियोस को आप ओपन कीजिएगा। उसमें जितनी भी वीडियोस हैं, अगर आपने उन सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से पढ़कर उनकी हेल्प से अपना नोट्स तैयार करके आपने एग्जाम की तैयारी कर ली, तो बस यूं समझ लीजिए कि आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर पूरा तैयार हो चुका है, और आपको 95% आने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद दूसरा है हु सेव जॉन्सी लाइफ एंड हाउ। जो जॉन्सी थी द लास्ट लिव, जो शॉर्ट स्टोरी है आपके सिलेबस में, तो जॉन्सी की लाइफ को किसने सेव किया था और कैसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। इस स्टोरी को मैंने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में ये भी वीडियो ऐड है। जो बेहरमैन अभी हमने ऊपर देखा था कि हु वाज बेहरमैन, तो उसी वाले चैप्टर का ये भी है जॉन्सी। तो जब आप पढ़ेंगे ना, मैं आपको यहाँ पे हिंट नहीं दूंगी, क्योंकि जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको एक्साइटमेंट होगी क्या हुआ क्या हुआ। बहुत अच्छी स्टोरी है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे चैनल पर देखकर, फिर आपको देखने के बाद पता चल जाएगा आंसर किस तरह से इसका लिखना है। उसके बाद देखिए गिव द समरी ऑफ एसे ऑफ स्टडीज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप लेवल का ये क्वेश्चन है, एग्जाम में लिख लीजिए। ऑफ स्टडीज से क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता, ऑफ स्टडीज से कोई ना क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और उसकी समरी तो मान लीजिए एकदम लिख लीजिए कि आना ही आना है। इसकी जो समरी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सर फ्रांसिस बेकन का ये इससे है ऑफ स्टडीज, और इसकी समरी एकदम समझ लीजिए आएगी ही आएगी, और इसकी समरी को भी मैंने करा दिया है। सारी चीजें आपको स्टूडेंट्स मिल रही हैं नोट्स के साथ, आपको बस अच्छे से समझकर पढ़ना है
और एग्जाम देना है। और मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और बहुत अच्छा एग्जाम देंगे और बहुत अच्छे मार्क्स भी लेकर आएंगे। मेरी बस यही दुआ है आप लोगों के लिए। उसके बाद देखिए राइट ए नोट ऑन एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। देखिए एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी एकदम पूरा अब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। इसमें 4 तरह के एलिमेंट होते हैं, मैंने आपको बता दिया है। अब उसको आपको पढ़ना है, चैनल पर विजिट करके तैयार कर लीजिए इसको। उसके बाद है व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो कंट्रीब्यूशन है एकदम रट लीजिए, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन पेपर में दिया जाता है, फिर वो चाहे सेक्शन ए में दिया जाए, बी में दिया जाए या फिर सी में दिया जाए, मगर दिया जरूर जाएगा। बस फर्क इतना होगा, सेक्शन ए में दिया जाएगा तो आपको 50 शब्दों में लिखना होगा, बी में दिया जाएगा तो 200 वर्ड्स में लिखना होगा, सी में दिया जाएगा तो 500 वर्ड्स में लिखना होगा। और इसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। यूनिट नंबर 1 में जितने भी कंट्रीब्यूशन है राइटर्स के सब मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप उसको देखकर तैयार कर लीजिए, क्योंकि एक श्री अरविंदो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर उनका भी पूछता है। उसके अलावा देखिए अगला है गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ चंदू। चंदू आपके सिलेबस में एक शॉर्ट स्टोरी है, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। उसमें एक चंदू नाम का लड़का रहता है जो कि नाई परिवार में यानी बार्बर की फैमिली में पैदा हुआ था, इसी कास्ट में पैदा हुआ था। तो जब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो चरित्र था, इसका जो कैरेक्टर था वो किस तरह का था। स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में मैं आपको बता रही हूँ, आप एकदम समझ लीजिए, रट लीजिए, यही क्वेश्चंस आएंगे। और आपको और क्वेश्चंस के अगर आंसर चाहिए तो जो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उस लिंक को वीडियो पढ़ने के बाद, देखने के बाद जाते जाते उस लिंक को जरूर ओपन करके देखिएगा, आपको सभी आंसर मिल जाएंगे। तैयार करिएगा एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका राइट ए नोट ऑन एजी गार्डिनर एज एन एसेइस्ट। देखिए स्टूडेंट्स जितने भी एसेइस्ट का मतलब होता है निबंधकार, यानी जो निबंध लिखते हैं, जो एस्से लिखते हैं। तो आपके सिलेबस में जितने भी एस्से हैं, जैसे सर फ्रांसिस बेकन का हो गया ऑन स्टडीज, ऑफ स्टडीज, एजी गार्डिनर का है आपके सिलेबस में ऑन स्माइल्स, वो भी मैंने करा रखा है। उसके अलावा जो भी हैं जैसे वर्जीनिया वुल्फ का ही एस्से है और भी जो भी एस्सेस्ट हैं आपके सिलेबस में, तो उनको जरूर दिया जाता है, जिसमें से एजी गार्डिनर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक निबंधकार के रूप में एजी गार्डिनर जी जो थे वो कैसे थे, किस तरह से वो एस्से को लिखा करते थे, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना होगा। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके सेक्शन बी में या फिर सेक्शन सी में जरूर पूछा जाता है। और इसको भी मैंने करा दिया है कि एजी गार्डिनर एक एसेइस्ट के रूप में किस तरह के हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। गिव द समरी ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द टेरर इन योर ओन वर्ड्स। देखिए आपके सिलेबस में जो शॉर्ट स्टोरी है द टेरर, ये गाय द मॉपासेंट की एक स्टोरी है, तो उन्होंने ही इसको लिखा है। देखिए टेरर का मतलब होता है भय, दहशत या फिर डर। तो इस स्टोरी में कुछ ऐसी ही है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। इसको भी मैंने पढ़ा रखा है, बहुत अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है, पढ़ते जाएंगे मजा आएगा। तो देखिए जो इसकी समरी है वो मैंने करा रखी है, इसकी समरी, और इसको अपने वर्ड्स में लिखना होगा। तो आप इसकी समरी मेरे चैनल पर देख लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम में पूछा जाएगा तो लिख दीजिएगा। अब आ जाते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन पे, आपके पेपर के सेक्शन सी पे। तो देखिए सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जिनमें से आपको किन्हीं 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे, यानी ऑप्शन इसमें भी आपके लिए होता है। और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर 500 वर्ड्स में लिखना होगा, क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला इसमें जो क्वेश्चन बताने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन मीन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का जो एक एस्से है आपके सिलेबस में, पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन, उसका क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ है, तो इसको एक्सप्लेन करके आपको पूरा 500 वर्ड्स में आंसर देना होगा। उसके बाद देखिए दूसरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ मुल्क राज आनंद इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग। मुल्क राज आनंद बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका कंट्रीब्यूशन जरूर तैयार कर लीजिएगा कि इन्होंने इंग्लिश इंडियन राइटिंग में क्या क्या योगदान दिए। योगदान का मतलब क्या क्या चीजें उन्होंने लिख कर इंग्लिश इंडियन राइटिंग को दिया है, क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन है, तो ये भी मैंने करा दिया है और ये भी मैंने करा दिया है। उसके बाद तीसरा है डिस्कस फ्रांसिस बेकन एज ए प्रोज राइटर। एक प्रोज राइटर के रूप में सर फ्रांसिस बेकन कैसे हैं। तो जो सर फ्रांसिस बेकन हैं
वो एक प्रोज राइटर के रूप में कैसे हैं, ये आपको पूरा एक्सप्लेन करके वर्णन करके 500 वर्ड्स में लिखना होगा। और स्टूडेंट्स इसका एस्से भी जो है ऑफ स्टडीज वो भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, उसकी समरी, और इनको भी तैयार कर लीजिएगा। ये भी मैंने करा दिया है कि एक प्रोज राइटर के रूप में कैसे हैं, एस्सेइस्ट के रूप में कैसे हैं। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी गेम एट ट्विलाइट। अनीता देसाई की जो शॉर्ट स्टोरी है आपके सिलेबस में गेम्स एट ट्विलाइट, उसकी मेन थीम क्या है। तो ये जो स्टोरी है उसको भी मैंने करा दिया है। तो आप जब उस स्टोरी को देखेंगे मेन थीम आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको बस किस तरह से 500 वर्ड्स में लिखना है सब समझ आ जाएगा। फिर उसको भी आप देख लीजिएगा। जो भी आज के वीडियो में आज के मॉडल पेपर के थ्रू जो आपको आपके सेक्शन ए, बी एंड सी के क्वेश्चंस मैंने बताए हैं स्टूडेंट्स, आप बस इतने क्वेश्चंस को अगर तैयार कर लेंगे तो बस आप यूं समझिए आपका इंग्लिश लिटरेचर का पेपर पूरा तैयार हो गया है। तो आप इनको एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। और जो 2 लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप जाते जाते उसको ओपन करके जरूर देखिएगा। आपको पूरा सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो अच्छे से पढ़िए, एग्जाम दीजिए। उसके अलावा जो आपका भी ये फर्स्ट सेमेस्टर में सोशियोलॉजी है उसका भी मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उसके अलावा जो एजुकेशन है उसकी क्लास चल रही है। तो आप सभी को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मेरे चैनल पर मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस मिलेंगी, मॉडल पेपर मिलेंगी ऑल सब्जेक्ट्स के। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।